हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे आप, आपके पेरेंट्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव सब बहुत शानदार होंगे। और जैसा कि चैप्टर नंबर सेकंड का पार्ट 1 आ चुका है और पार्ट सेकंड की बारी है, जिसमें हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं एसिड के बारे में, अम्ल के बारे में, पूरा एसिड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया इंडिकेटर्स के बारे में। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो पहले प्रीवियस वीडियो देखो। तो इंडिकेटर के बारे में डिस्कस किया, जिसमें लिटमस था, फिनॉलपैथिलीन था, मिथाइल ऑरेंज था, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स थे। इन सब के बारे में डिस्कस किया था हमने साइंस के चैप्टर नंबर सेकंड के। और मेरे को एक दो बच्चों का फ़ोन भी आया था, उन्होंने बोला कि मैथ्स की वीडियो के रिगार्डिंग। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया है मैथ्स की वीडियो 9th to 12, 9 से 12th तक जो भी मैथ्स की वीडियोस हैं आप नेगी ट्यूटोरियल्स चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं इस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप, आई होप सो आप लोगों ने पेन और कॉपी निकाल ली होगी। निकाल ली है? बहुत तेज हो रहे हो। तो पेन कॉपी निकाल लिया आप लोगों ने। चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके ऐप चल रहे हैं हटा दो इन्हें, शुरू करते हैं। एसिड, अम्ल है क्या? पहले मैं अगर एसिड की एक सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों को बताऊं तो एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस, acid are those chemical substances which have a sour taste। मतलब वो सारे केमिकल सब्सटेंस, अम्ल वो रासायनिक पदार्थ हैं। हिंदी वालों डेफिनेशन लिखो, अम्ल वो रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ सॉर टेस्ट। वो सारे केमिकल सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट सॉर है वो क्या है? एसिड है। वो क्या है? एसिड है। नींबू, संतरा, इमली, खट्टी, मीठे, बेर सब क्या है? एसिड है, जो भी टेस्ट में खट्टे हैं। अब एक चीज मेरे से पूछी गई कि भैया ये एसिड बनते कैसे हैं, कहाँ मिलते हैं? तो देखो ध्यान से, एसिड दो जगह मिलते हैं। एक होते हैं, एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, और एक को बोलते हैं क्या? मिनरल एसिड। एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है मिनरल एसिड। एक ऑर्गेनिक है या केमिकल बोल सकते हो तुम। ठीक है गाइस, तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? तो गाइस सिंपल सी डेफिनेशन है ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड की। सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक एसिड क्या है कि द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल, द एसिड प्रेजेंट इन plant, the acid present in plant and animals are called organic acid। गाइस जो सारे एसिड हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, हिंदी वालों आप लिख सकते हो वे अम्ल जो पौधे तथा जानवरों में उपस्थित होते हैं। पौधे तथा जीवों में, जानवर मत लिखना, ज्यादा अजीब लग रहा है। वो अम्ल जो पौधे तथा जीवों में उपस्थित होता है, वे अम्ल जो पौधे तथा जीवों में उपस्थित होते हैं, उन्हें ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। उन्हें ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। अब सिंपल इसके एग्जांपल मैं भी देता हूं। उससे पहले मैं आपको मिनरल एसिड के बारे में डेफिनेशन बता देता हूं। गाइस मिनरल पता है क्या होता है? खनिज, जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है, भूमि से मिलता है। तो गाइस इसकी डेफिनेशन सिंपल है, द एसिड, खनिज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? खनिज अम्ल। द एसिड prepared from the minerals of the earth are called mineral acid। देखो गाइस वो एसिड जो अर्थ से निकले गए मिनरल,
अर्थ हमने अर्थ क्रस्ट से, देखो एग्जांपल के जरिए समझाता हूं मैं आप लोगों को कि हमने अर्थ क्रस्ट से मिनरल्स निकाले और उनसे जो एसिड हमने बनाया उसे मिनरल एसिड कह रहे हैं। और जो हमें नेचुरली मिल रहा है, जो साला हम बना रहे हैं, वो मिनरल एसिड है। और जो हमें मिल रहा है ऑर्गेनिक, नेचुरली मिल रहा है, साला नेचुरली मिल रहा है। ऑर्गेनिक का मतलब नेचुरली भी होता है। जो हमें प्राकृतिक, इसे प्राकृतिक अम्ल कह सकते हो, इसे खनिजिक अम्ल, जो हमें नेचुरली मिल रहा है ऑर्गेनिक, जो हम बना रहे हैं, प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। इसके एग्जांपल देखो गाइस, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके, लाइक सिट्रिक एसिड हो गया, सेकंड एसिटिक एसिड हो गया, थर्ड ये हो गया लैक्टिक एसिड। जो ये सिट्रिक एसिड होता है, ये सिट्रिक एसिड ऑरेंज के अंदर होता है। किसके अंदर? ऑरेंज हो गया, आपका लेमन हो गया, इन सब के अंदर ये मिल जाएगा। ये एसिडिक एसिड ये मिलता है विनेगर के अंदर, सिरका, चाउमीन में डालते हैं ना ब्लैक ब्लैक कलर का सिरका, उसके अंदर मिल जाएगा ये आप लोगों को। और अगर मैं बात करूं किसकी? लैक्टिक एसिड की, तो ये लैक्टिक एसिड आप लोगों को मिल जाएगा दूध के अंदर, दही के अंदर, मिल्क के अंदर, कर्ड के अंदर, इनके अंदर आपको लैक्टिक एसिड मिल जाएगा। एक चौथा भी होता है क्या? टर्टरिक एसिड। क्या? टर्टरिक एसिड। ये एसिड आप लोगों को किसके अंदर मिल जाएगा? टर्मरिन के अंदर मिल जाएगा। या मैं बात करूं ग्रेप्स, जो खट्टे अंगूर होते हैं उनके अंदर मिल जाएगा, अनराइप ग्रेप्स के अंदर मिल जाएगा आप लोगों को। और ऑक्जेलिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड, ये आप लोगों को किसके अंदर मिल जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड टमाटोज के अंदर, टोमेटोज के अंदर ही मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये बहुत सारे एसिड्स क्या हैं? ये सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक एसिड। ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक एसिड। ये नेचुरली हमें प्लांट से मिलते हैं। देख लो ना, टमाटो, टर्मरिन हो गया, वो हो गया, क्या नाम है इसका, अनरिप ग्रेप्स हो गए, मिल्क में से, विनेगर में से, ऑरेंज लेमन, ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक एसिड, नेचुरली हमें मिलते हैं। अब मैं बात करूं मिनरल एसिड की, तो मिनरल एसिड भी बहुत है। बस हमें इस 10वीं क्लास में 4 ही एसिड पढ़ने हैं हमें, बाकी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें 4 पढ़ने हैं। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हिंदी में भी ना यही बोलते हैं। फॉर्मूला इसका होता है HCl। क्या फॉर्मूला होता है इसका? HCl। अब देखो, चलो मैं एग्जांपल बता दूं, पहले मैं 4 बता देता हूं। सेकंड, एक और एसिड हो गया, क्या नाम है उसका? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। H2SO4। एक तीसरा हो गया क्या? क्या? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला हो गया HNO3। क्या लिख रहा हूं मैं ये? HNO3। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। फोर्थ, एक होता है कार्बोनिक एसिड। तो गाइस चौथा क्या है? कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCO3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऑर्गेनिक एसिड क्या है? वे एसिड जो हमें प्लांट और एनिमल से मिल रहे हैं, ये प्राकृतिक अम्ल है, जो हमें पौधे और जीवों से मिल रहे हैं, उसे ऑर्गेनिक एसिड बोल रहे हैं। मिनरल जो हम प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, जो हमें धरती में से, भूमि में से, अर्थ क्रस्ट से जो मिनरल्स मिलते हैं, उनसे हम प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl है, क्लोरीन मिला हमें, हाइड्रोजन मिला, उन दोनों से मिला के हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया। हाइड्रोजन था, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इन सबसे मिलाकर हमने सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। तो प्रिपेयर कर रहे हैं हम इनको, और ये हमें मिल रहे हैं। अब गाइस एक चीज याद रखना हमेशा, क्या? एक चीज याद रखना। अब गाइस एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। हम लोगों को अगर हम ऑरेंज खाएं या लेमन खाएं, विनेगर तो हम खाने में डालते हैं, सारी चीजें हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, है ना? ऑरेंज वगैरह, क्या कभी खा के हमें कुछ हुआ है कि हमने ऑरेंज खाया और हमें जीभ हमारी बिल्कुल एकदम जल गई हो, कुछ हो गया? ऐसा कुछ होता नहीं है। क्यों? रीजन, ये सारे के सारे वीक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? सारे के सारे वीक एसिड। ये सारे वीक एसिड होते हैं। मतलब वीक एसिड का मतलब सिंपल ये है कि इनसे हमें कोई हानि होती नहीं है। एसिड तो है लेकिन कमजोर है, ये हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे नहीं। लेकिन ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। कभी आप लोगों ने देखा कि मम्मी खाने में डाल रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रही है मम्मी, है ले बेटा नींबू के पानी में जरा तो सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दे। ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इनको हिंदी में कहते हैं, वीक को कहते हैं दुर्बल,
दुर्बल ऐसे लिखते हैं ना, दुर्बल अम्ल। और स्ट्रॉन्ग को कहते हैं प्रबल, प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल। मिनरल एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड। मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड। अब गाइस एक और बात याद रखना, कार्बोनिक एसिड जो है, कार्बोनिक एसिड जो है तो वो मिनरल एसिड, कार्बोनिक एसिड है तो मिनरल एसिड, लेकिन ये वीक होता है। क्या सा होता है? ये वीक होता है। एक्सेप्शन है, कार्बोनिक एसिड क्या है? कार्बोनिक एसिड इज ऑल्सो मिनरल एसिड बट इट इज वीक इन नेचर। लेकिन कार्बोनिक एसिड कैसा होता है? वीक होता है। तो ये बात हमेशा याद रखना। कार्बोनिक एग्जाम में अगर 1 नंबर का सवाल पूछ ले, ऐसा मिनरल एसिड बताओ जो वीक होता है, तो आप लोगों के मुंह पे जवाब होना चाहिए कौन? कार्बोनिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो छोटा सा टॉपिक है, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, शेडिंग देख रहे हो भाई साहब, कतई गदर। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, इसे हिंदी में कहते हैं सांद्र तथा तनु अम्ल। तनु अम्ल। ओ भाई साहब, दिन के बज रहे हैं 4, 4:30 हो गए होंगे शायद, और मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो। पर देख लो कितना मेहनती हूँ मैं, कितना मेहनती हूँ मैं, वाह। ठीक है गाइस तो कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, तनु तथा सांद्र अम्ल। अब बात करते हैं ये है क्या। एक एग्जांपल के जरिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, आपके घर में आपने लिया एक नींबू, क्या लिया? एक नींबू लिया आप लोगों ने, ये रहा एक नींबू। इसके आप लोगों ने करे 2 पीस, ठीक है? इसके आपने करे 2 पीस। आप थे और आपका एक फ्रेंड था, ये आप और ये आपका फ्रेंड, या आप या आपकी फ्रेंड, ठीक है? उल्टा भी हो सकता है। ये ठीक है, जो भी था। आप लोगों ने आधा आधा नींबू क्या लिया? स्पून लिया, चम्मच ली। मेरी ड्राइंग बहुत गदर है, ठीक है, तो डरने का नहीं। आप लोगों ने चम्मच ले ली और इन चम्मचों में आधा आधा नींबू डाल दिया। अब देखो, जब आपने इन चम्मचों में नींबू निचोड़ा, उस नींबू के अंदर, उस एसिड के अंदर पानी की कमी है? पानी है ही नहीं, क्योंकि पानी तो आप लोगों ने डाला ही नहीं, नींबू ही नींबू डाला। तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या है? कंसंट्रेटेड एसिड वो है, कंसंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। अगर मैं डेफिनेशन लिखवाऊं आपको इसकी, तो कंसंट्रेटेड, ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन द minimum possible amount of water in it, जिसके अंदर कम से कम पानी हो, कंसंट्रेटेड है, ठीक है? अब आप लोगों के सोचो 3-4 दोस्त और आ गए, 3-4 दोस्त और आ गए। अब आप लोगों ने क्या करा? उस नींबू के स्पून को पानी में डाला। अब आप लोगों ने पानी डाल दिया। अब देखो, नींबू एक ही था, एसिड कम है, पानी ज्यादा है, एसिड कम, पानी ज्यादा, वो हो गया डाइल्यूट। क्या हो गया? डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड के अंदर, क्या बोल रहा हूं मैं? कंसंट्रेटेड के अंदर पानी का अमाउंट कम होता है, सांद्र, सांद्र कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सांद्र। सांद्र अम्ल वो होता है जिसके अंदर पानी की मात्रा कम हो। कंसंट्रेटेड एसिड वो है जिसके अंदर लिक्विड की अमाउंट, लिक्विड का अमाउंट क्या हो? कम हो। और डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड वो एसिड है, डाइल्यूट एसिड वो एसिड है, तनु अम्ल, तनु अम्ल, तनु अम्ल वो अम्ल है जिसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है। गाइस, आप, आई होप सो आप लोगों की बात क्लियर हो गई हो, कंसंट्रेट और डाइल्यूट में क्या अंतर होता है, ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा घर में जब आप तेजाब इस्तेमाल करते हो, तो उस तेजाब में मम्मी क्या करती है? हल्का सा तेजाब डालती है, पानी ज्यादा डालती है। वो जो तेजाब जो कंसंट्रेटेड होता है, असल में जो घर में तेजाब आता है वो भी बहुत डाइल्यूट होता है,
लेकिन उसको हम और ज़्यादा डाइल्यूट बनाते हैं, उसके अंदर और ज़्यादा पानी डाल के इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डाइल्यूट भी बहुत हार्ड है उसका एक तरीके से देखा जाए। ऐसे में एग्जांपल लूँ अगर, तो जो HCl एसिड होता है, ये बहुत कंसनट्रेटेड, बहुत हार्ड एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, लेकिन इसके अंदर हम इसका बहुत डाइल्यूट बना के इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी रिएक्शन में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, डाइल्यूट बना के इस्तेमाल करेंगे, इसका बहुत ज़्यादा पानी का अमाउंट मिलाएंगे, तब जाके हम इसे इस्तेमाल करेंगे, वरना तो ये हमें इतनी हानि पहुंचा दे, ठीक है ना, हाथ वाथ जल जाए हमारे, भाई साहब लैब में आग लग जाए, धुआं उड़ जाए। समझ रहे हो आप लोग, समझदार हो आप लोग। तो कंसंट्रेटेड डाइल्यूट में अंतर समझे। कंसंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, कम से कम पानी मौजूद हो, और डाइल्यूट ज्यादा से ज्यादा पानी मौजूद हो। ठीक है गाइस, अब एक और चीज है, अब एक अगला टॉपिक है डाइल्यूटिंग। डाइल्यूटिंग एसिड। अब एसिड को डाइल्यूट कैसे किया जाए, तनु कैसे बनाया जाए। पानी डालना है, सिंपल सी बात, पानी ज्यादा हो, एसिड कम हो, डाइल्यूट बन गया। अरे भैया, इतना आसान खेल भी नहीं है। अब गाइस एक चीज याद रखना हमेशा, जब डाइल्यूटिंग किया जाता है, एग्जाम में 2 नंबर का सवाल फंस जाए, क्या पता, कि एसिड के अंदर पानी है, देखो ये रहा, लेट सपोज 2 केस होते हैं, ये रहा एसिड, ये क्या है एसिड, और ये क्या है वाटर। ये है वाटर। जब एसिड के अंदर वाटर डाला जाता है, 2 केस बनते हैं, या तो एसिड के अंदर वाटर डाल दो या वाटर के अंदर एसिड डाल दो। अब दोनों केसेस में से कौन सा केस सही है, तो ध्यान से देखिएगा। जब एसिड के अंदर वाटर डाला जाता है, एसिड के अंदर क्या डाला जा रहा है, वाटर, और एक केस क्या है, वाटर के अंदर क्या डाला जा रहा है, एसिड। अब दोनों में से सही कौन सा है, फिर इसकी बात करता हूं मैं सबसे पहले, कि ये वाटर है, ये वाटर है, और ये क्या है एसिड। जब हम धीरे धीरे करके, ऐसे लेटा नहीं देना, आराम से, धीरे धीरे करके वाटर के अंदर एसिड डालते हैं, जब हम धीरे धीरे करके वाटर के अंदर एसिड डालते हैं तो ये एसिड आता है। और तुम्हें पता है, जब एसिड वाटर के साथ मिलता है तो वो हीट भी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, हीट भी रिलीज करता है। ये इसके अंदर एसिड वाटर के, ध्यान से सुनना निकम्मो, एसिड वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है, मिलता है, तो हीट रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है। और जब हीट रिलीज करता है तो ये ढेर सारा वाटर है, एसिड तो धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, वाटर ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, एसिड कम है, तो ये वाटर क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब कर देगा। ये वाटर क्या करेगा, जो भी हीट रिलीज होगी उस हीट को एब्जॉर्ब कर देगा, हीट को जो रिलीज हुई है उस हीट को एब्जॉर्ब कर देगा, और एब्जॉर्ब कर देगा तो फटेगा नहीं कुछ भी यहां पे। इस वाले केस में क्या होता है, ये वाटर है, ये रहा एसिड। अब वाटर डाल रहे हैं हम एसिड के अंदर, ये वाटर एसिड के अंदर जा रहा है, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके जा रहा है। अब देखो, मिलेगा हीट तो निकलेगी दीदी, भैया दीदी, अगर एसिड और वाटर मिलेगा तो हीट तो निकलेगी, हीट रिलीज, अगेन हीट रिलीज हुई, और जब हीट रिलीज हुई तो यहां पे एसिड का अमाउंट ज्यादा है, वाटर का अमाउंट तो कम है, तो एसिड तो हीट ज्यादा रिलीज करेगा, ज्यादा एसिड ज्यादा हीट रिलीज करेगा, अमाउंट वाटर का कम है तो एब्जॉर्ब तो कर नहीं पाएगा वो। तो जितनी भी वाटर आ रहा होता है उसे बहुत जल्दी से वो सारा क्या होता है, भाप में बदल जाता है। जितना भी ये एसिड है, ये वाटर आ रहा है ऊपर से, उसे एक्सप्लोसिवली बहुत जल्दी भाप में बदल देता है, और वो फटने के चांसेस होते हैं। जिसमें भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जिसमें भी आप डाइल्यूट कर रहे हो बीकर वगैरह, फटने के चांसेस में आपकी आंखें, फेस वगैरह जल सकता है पूरा। ठीक है गाइस, तो सही तरीका क्या है, वाटर के अंदर एसिड मिलाना। डाइल्यूटिंग का सही वे क्या है, वाटर के अंदर एसिड मिलाना, ना कि एसिड के अंदर वाटर मिलाना। से नो टू पायरेसी, है ना, ये नहीं करना अपने को, ये करना है, ये करना है। ठीक है, ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं फिर अगला टॉपिक। तो गाइस बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्ल के गुणधर्म। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड की, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है, बहुत फेमस है यार, बहुत बार रिपीट कर दी, थक गए यार। एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट, एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है हिंदी वालों। सेकंड, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू
रेड। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तीसरी प्रॉपर्टीज, एसिड सॉल्यूशन कंटेन इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सॉल्यूशन कंटेन्स इलेक्ट्रिसिटी। कभी आप लोगों ने 8वीं क्लास में चैप्टर नंबर कौन सा है वो 14 है शायद, इलेक्ट्रिसिटी, 8वीं क्लास का, तो आप लोगों ने उसमें एक चीज़ देखी होगी, उसमें एक टॉपिक पढ़ा होगा कि जो न्यूट्रल वाटर होता है, न्यूट्रल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंटेन नहीं करता, लेकिन अगर उसके अंदर हम नींबू डाल दें, या आपने प्रैक्टिकल कभी स्कूल में किया हो कि एक पानी लिया हो, उसके अंदर नींबू डाल दिया हो, और नींबू डालने के बाद आपने क्या करा हो कि 2 वायर डाली हो, वायर डाल के आपने एक बल्ब जलाया हो, बल्ब जल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एसिड सॉल्यूशन, नींबू डालते ही वो एसिडिक सॉल्यूशन बन गया, अम्लीय विलयन बन गया। अम्लीय विलयन विद्युत कंटेन करता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी एसिडिक सॉल्यूशन बन गया वो, और एसिडिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंटेन करता है। इसी वजह से वो नींबू वाला बचपन में बल्ब जल जाता था, क्योंकि वो एसिडिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंटेन करता है। अब आओ बात करते हैं, ये तो थी फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज, अब आओ बात करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होता है एसिड रिएक्ट विद मेटल? क्या होता है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है? एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, किसी एसिड रिएक्ट विद मेटल, मेटल माने धातु, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। देखो गाइस क्या होता है, कोई भी मेटल होता है, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड, सॉल्ट। क्या बनाता है? सॉल्ट। कोई भी मेटल होता है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस। जब कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या बोलते हैं? निष्कासित करता है। जब अम्ल धातु एसिड के साथ मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसका एक एग्जांपल देखो, बहुत कॉमन एग्जांपल है, आप लोगों ने देखा भी है। जिंक होता है, जिंक कैसा होता है? सॉलिड होता है भैया। हाँ भैया हमें पता है। एसिड ले लो कोई सा भी, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया मैंने H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया H2SO4। जब जिंक किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, और ये सॉल्यूशन एक्वस होता है, याद रखना, ये एक्वस। जब जिंक किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। आप लोगों को नहीं पता सॉल्ट क्या है, भूल जाओ, आप लोगों को नहीं पता सॉल्ट क्या है, लेकिन आप लोगों को पता हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाँ हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी भैया। तो हाइड्रोजन गैस निकाल दो, इसमें से बचा क्या? SO4, लगा दो जिंक आगे, जिंक SO4। तो इसका नाम आप लोगों को लिखना पड़ेगा जिंक, इसका नाम आप लोगों को लिखना पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन गैस। तो गाइज आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया हो कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता। तो आई होप सो गाइज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब कोई मेटल होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। आप इस हाइड्रोजन एग्जाम में पता एक सवाल आता है, कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है? तो गाइज एक चीज़ याद रखना, जब कोई एसिड है, लेट्स सपोज ये सॉल्यूशन है, सॉल्ट इसके अंदर हो गया, ये एसिड था, इसके अंदर मेटल के साथ रिएक्शन करी इसने, सॉल्ट बन गया। हाइड्रोजन गैस जब निकलती है ना, और आप यहाँ पे कैंडल लेके जाओगे, क्या लेके जाओगे? कैंडल। भाई साहब ड्राइंग देख रहे हो मेरी कती जहर। तो यहाँ पे ना पॉप साउंड आती है, हाइड्रोजन गैस जब बाहर निकल रही होगी तो पॉप साउंड, पट 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 पॉप साउंड निकलता है। कैसा? पॉप साउंड। तो हाइड्रोजन गैस जब यहाँ से निकल रही है, आपने कैंडल लेके गए तो कैसा साउंड आएगा? पॉप साउंड आएगा। ओके, तो अगर एग्जाम में बोले कि एक गैस किसी रिएक्शन में अगर बोले कि एक रिएक्शन है उसके अंदर पॉप साउंड आ रहा है, वो गैस रिलीज हो रही है, हम उसके पास कैंडल लेके गए, हम अगेन रिपीटिंग, एक रिएक्शन है जिस रिएक्शन के अंदर, अगर कभी बोले एक रिएक्शन है जिस रिएक्शन के अंदर एक गैस रिलीज हो रही है और उस
गैस के सामने हम कैंडल लेके गए और पॉप साउंड आ रहा है, तो बताओ वो गैस कौन सी है? तो बोल देना पॉप साउंड आ रहा है, तो समझ जाओ कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है वो। ओके गाइस, तो देखा हमने कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है। इसीलिए कभी आपने एक चीज़ देखी है, आपके घर में स्टील के बर्तन यूज़ होते हैं, स्टील के। कभी देखा है मम्मी ने दही, दही एसिड होता है, कभी दही जमाई हो लोहे के बर्तन में, लोहे में नहीं जमा सकते। क्यों? क्योंकि एसिड लोहे के साथ रिएक्ट कर जाता है मेटल के साथ, क्योंकि लोहा भी तो मेटल होता है, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, जहर बन जाएगा दही का, फिर कुछ कुछ बच्चे खा लेना। तो इसीलिए एसिड, घर में जो एसिड नॉर्मल ऑर्गेनिक एसिड इस्तेमाल होते हैं उनको मेटल के बर्तनों में नहीं रखते, लोहे के बर्तनों में नहीं रखते दही को। एक सवाल पूछ लेता है, 1 नंबर का सवाल है ये, कि दही को लोहे के बर्तनों में क्यों नहीं रखते? इसका आंसर क्या है? क्योंकि दही क्या है, एसिड है, और लोहा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना देगा। बस दैट्स इट। एक अगला है, एक अगली रिएक्शन है कि मेटल की एसिड की, कि ये जो 5वां पॉइंट है नहीं, व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद metal carbonate and metal hydrogen carbonate, metal hydrogen carbonate। कहता है क्या होता है जब एसिड जो है, जब एसिड है वो मेटल कार्बोनेट, एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। जब एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? तो गाइस, डरने वाली कोई बात नहीं है। हिंदी वालों, मेटल कार्बोनेट को धातु कार्बोनेट बोलते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। सिंपल सी चीज़ है भाई, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। ये रिएक्शन बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, पता नहीं क्यों। देखो, ये रहा हमारा क्या, मेटल कार्बोनेट, ये रहा हमारा मेटल कार्बोनेट, ये रहा हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जब इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है, जब इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो पता है क्या बनता है? दोनों में सेम चीज बनती है, मेटल कार्बोनेट में भी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, दोनों में सेम चीज बनती है। मेटल कार्बोनेट में भी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी और धातु कार्बोनेट में भी। अम्ल के साथ जब रिएक्शन करते दोनों की तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है। हिंदी वालों लिख लो, लवण कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, लवण कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। अब सिंपल सी बात है इसकी रिएक्शन। अब इसकी रिएक्शन के सिंपल सा, कोई भी एसिड ले लो आप, कोई भी एसिड ले सकते हो। मैं एक सिंपल सी रिएक्शन आप लोगों को दिखाऊंगा। मेटल कार्बोनेट की लेता हूँ पहले मैंने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। जैसे ही NO2CO3 रिएक्शन कराता हूँ मैं इसकी HCl के साथ, किसके साथ? HCl, ये H है, ये क्या है दीदी? H, N नहीं है, ये कहीं का हो, HCl। जैसे ही मैंने सोडियम कार्बोनेट की HCl के साथ रिएक्शन कराई तो रिएक्शन करा के पता है क्या होगा? तुम्हें नहीं पता क्या होगा, तुम हो बेवकूफ़, मैं तो नहीं हूँ, तुम हो बेवकूफ़, तुम्हें नहीं पता क्या होगा। लेकिन ध्यान से समझना होगा क्या। मेटल कार्बोनेट की जब एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, दो चीज़ तुम्हें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो बनना ही बनना है, तो भैया इनको तो लिख दो, इनको तो लिख दो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में H2O, ये तो बन गया। अब बचा क्या? इसमें से कार्बन तो चला गया, ऑक्सीजन भी चला गया और यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, तो बचा क्या? सोडियम बचा और क्लोरीन बचा। तो सॉल्ट जो बना, उस सॉल्ट का फॉर्मूला क्या हो गया? NaCl, NaCl। अरे भाई ध्यान से समझो तो इस बात को, NaCl, समझ में आ रही बात? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब एक और रिएक्शन देखो जरा ध्यान से, कि मैंने ले लिया क्या, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर मैं बात करूं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर मैं बात करता हूं, इसको अगर मैं HCl के साथ रिएक्ट करूं, किसके साथ? HCl के साथ, और देखो क्या बनेगा,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सेम वही चीज़, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। तो तुम्हें तो नहीं पता सॉल्ट क्या बनेगा, लेकिन तुम्हें एक चीज़ तो पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनेगा ही बनेगा, तो उसको तो लिख ही दो, उसको तो अरे लिख दो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है। अब देखो हाइड्रोजन गया यहाँ से, कार्बन गया, ऑक्सीजन गया, सोडियम बचा, क्लोरीन बचा, तो बनेगा क्या, NaCl। NaCl। तो दैट्स इज बहुत सिंपल रिएक्शन है ये कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, क्या मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट दोनों केसेस में बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों केसेस में बनता है, वाटर दोनों केसेस में बनता है। इसे मैंने इसी तरीके से याद किया था और एक एग्जाम्पल याद कर लिया था। ये एग्जाम्पल बहुत आसान है, दोनों में ही सेम प्रोडक्ट बन रहा है, तो इस एग्जाम्पल को याद भी कर लेना और आगे भी एक रिएक्शन काम आएगी इनमें से। ओके, तो चलते हैं आगे। अब एक भैया सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आ जाती है, क्योंकि हमने पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, ये छठी रिएक्शन है। देखो हम लोगों ने देख लिया मेटल के साथ, हम लोगों ने देख लिया मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अब क्या होता है कि जब जो एसिड होता है, एसिड रिएक्ट्स विद बेस। क्या होता है जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। अब देखो गाइस ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 नंबर का। अब 2 नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से आता है, पहले सिंपल सी बात तुम्हें पता होना चाहिए कि एसिड बेस के साथ, अम्ल क्षार के साथ कैसे अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो गाइस ध्यान से सुनो, एसिड रिएक्ट्स विद बेस, एसिड रिएक्ट्स विद बेस, या तुम बोल एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, salt and water. Acid reacts with base to form salt and water, and this reaction is known as neutralization reaction. Neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन को कहते हैं उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, अभिक्रिया। तो हिंदी वालों डेफिनेशन लिखो, जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो सॉल्ट लवण तथा वाटर पानी बनाता है। जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, लवण तथा वाटर पानी जल बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। बात समझ में आई गाइस, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। दैट्स इट। अब बात करते हैं, क्या मैसेज आया है, ओवर हीटिंग मेरा फोन होए। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो 1 नंबर का सवाल, 2 नंबर के सवाल में 1 नंबर में तो ये पूछ लेता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप लोगों को लिखना पड़ेगा एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म वाटर एंड, बोलो ना बे, सॉल्ट एंड वाटर। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कैसे, ये एसिड है, ये बेस है, जब मिलेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस में वाटर। ये अम्ल है, ये क्षार है, क्या बनेगा, तो गाइस ये था कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण तथा जल। बात क्लियर हुई। इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसका। एग्जाम्पल ये है कि हमने एक एसिड ले लिया, HCl ले लिया, क्या ले लिया, HCl। हमने एक बेस ले लिया, बेस क्या लिया हमने, NaOH ले लिया। जब एसिड बेस के साथ HCl NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तुम्हें नहीं पता रे, तुम्हें नहीं पता कि सॉल्ट क्या है, लेकिन तुम्हें पता है वाटर क्या है, H2O। यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, एक H 2 H, H2 हो गए और एक O, H2O। बचा क्या, Na और Cl। तो ये NaCl, इसका नाम लिखो सोडियम क्लोराइड। इनका नाम लिखो।
ठीक है। तो गाइस एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट तथा वाटर। 2 नंबर का सवाल है, देखो किस तरीके से आता है कि क्या होता है जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को कहते हैं क्या है, इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तुमने पूरी डेफिनेशन लिखनी है, फिर तुमने ये लिखना है, फिर तुमने रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। और तुम्हारे हाथ में 2 नंबर। ओके, अब एक अगला पॉइंट है 7वां कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ, तो ध्यान से देखो, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ, तो ये हमने एसिड ले लिया, HCl ले लिया हमने, क्या ले लिया, HCl। और ये रिएक्ट कर रहा है किसी मेटल ऑक्साइड के साथ, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कर रहा है, CaO के साथ कर रहा है ये रिएक्ट। तो क्या होगा, होगा क्या, जब कोई एसिड होता है वो मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है, मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है, तो वो भी सेम चीज़ बनाता है, सॉल्ट प्लस में वाटर। अब आप लोगों को पता है वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, तो एक H यहाँ से निकला, O यहाँ से निकला, बैलेंसिंग में निकल जाएगा वो, तो बचा क्या, Cl और Ca, तो ये बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। तो आई होप सो तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया हो। मैं एक बार आपको प्रीव्यू करा देता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हमने स्टार्ट किया। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में क्या है, एसिड हैव अ सॉर टेस्ट, एसिड का टेस्ट खट्टा होता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू को रेड में बदल देता है। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। तो मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और ये जिंक वाला एग्जांपल है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, दोनों केसेस में सॉल्ट, दोनों केसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों केसेस में वाटर बनाता है, ठीक है गाइस। और लास्ट में हम लोगों ने देखा क्या, कि क्या होता है जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट ऑफ द केमिकल कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट। एक इन्होंने क्या, कोई एग्जांपल है ये एसिड है, ये एसिड है, ये बेस है, रिएक्शन करके क्या बना, सॉल्ट और वाटर, ठीक है गाइस। और एक लास्ट प्रॉपर्टी, 8th प्रॉपर्टी, एसिड हैव कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर, संक्षारित कहते हैं इसको हिंदी में, संक्षारित, रॉ की मात्रा इधर लगेगी। संक्षारित प्रकृति होती है, अम्ल की संक्षारित प्रकृति होती है, मतलब किसी कपड़े पे डालो, किसी हाथ पे डालो तो वो जल जाएगा, तो वो जल जाएगा। तो गाइज ये थी पूरी एसिड की सारी प्रॉपर्टीज, एसिड्स के बारे में क्या था, सब कुछ डाइल्यूटिंग, कंसंट्रेटेड, सब कुछ हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे बेस की प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टी, बेस की प्रॉपर्टी, और एसिड और बेस में कॉमन क्या होता है, क्या एसिड और सारे एसिड और बेस में कॉमन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में क्या कॉमन होता है, ये सारी चीज़ें बेसिस के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आई होप सो आप लोगों की पूरी वीडियो समझ में आ गई हो, एसिड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो वही सेम चीज़, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कोई डाउट हो मुझे मेल करो, या मेरी इंस्टा ID पे क्वेश्चन लिख के भेज सकते हो तुम, या फिर नंबर मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तुम कुछ भी पूछ सकते हो। ओके गाइस, वीडियो लाइक करो पसंद आई हो तो, और अपना जो भी है तुम्हारा कमेंट बॉक्स में तुम पूछ सकते हो क्वेश्चन वगैरह, और शेयर करो अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स को। ओके, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में बेस के साथ। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू।